क्या आपने सांपों की ऐसी प्रजाति के बारे में सुना है जिसका अगर आप सर भी काट दो तो वो किसी भी इंसान को काट सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसे जीव के बारे में सुना है जिसका आप 100 टुकड़े भी कर दोगे तो वो 100 के 100 टुकड़े अपना खुद का शरीर बना लेंगे? जब वो कटे हुए टुकड़े अपना खुद का शरीर बना लेंगे तो सोचो ऐसा जीव को मारा कैसे जा सकता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में 10 ऐसे जानवरों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं और जिन्हें देखने के बाद आप खुद के आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। क्या सच में ऐसा होता है? तो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कॉकरोच। गाइस, कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा होता है जो किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब को सरवाइव कर सकता है क्योंकि ये नॉर्मल कीड़े के मुकाबले बहुत ज्यादा रेडिएशन को सह सकता है। इसी के साथ ये ज़ॉम्बी भी बन सकता है जिसका आप सर काट के उसके शरीर से अलग कर दोगे फिर भी ये कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। अब तक आप सोचते होंगे किसी भी कीड़े का जब सर कट जाए तो वो मर जाता है, लेकिन कॉकरोच के साथ ऐसा नहीं होता। कॉकरोच का सर काटने के बाद ये इसलिए नहीं मरता क्योंकि इनके शरीर में खून ही नहीं होता और ये सांस अपने मुंह से नहीं बल्कि शरीर में बने एक क्षेत्र से लेते हैं। इसलिए इनके सर कटने के बाद भी ये कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है और 1-2 हफ्ते के बाद ये मरता है तो इसके मरने का कारण इसका कटा हुआ सर नहीं बल्कि ये भूख की वजह से मर जाता है। जब इसका सर कट जाएगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही कुछ खा पाएगा और भूख के कारण इसकी मौत हो जाएगी। नंबर 9, टर्टल। दोस्तों, कछुआ भी ऐसा जीव है जिसमें कई प्रजातियों के गुण पाए जाते हैं और इसे हर्ट ऑफ फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के जैसा भी कहा जाता है। और कछुए में पाए जाने वाले सेल्स इसके लिए एक नेचुरल पेस मेकर की तरह काम करती है और ब्रेन स्टेम से आने वाले सिग्नल कुछ कारण की वजह से दिल तक नहीं पहुंचते हैं, जिससे ब्रेन को ये पता ही नहीं चलता कि कछुए का दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और दिल और दिमाग में कनेक्शन ना होने की वजह से इनका ब्रेन डेड हो जाने के बाद भी कछुए का दिल काम करता रहता है, जिसके बाद इनका दिल खुद से बहने वाली ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन की मात्रा को कम कर देता है। दोस्तों, एक बार मर जाने के बाद भी कछुआ 6 महीनों तक जिंदा रह सकता है और अपनी स्किल से ही पानी में मौजूद ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन लेते रहता है और इनकी बॉडी ऐसे ही एनर्जी प्रोड्यूस करती रहती है। नंबर 8, बीस। दोस्तों, मधुमक्खी का नाम इस लिस्ट में सुनकर शायद आप भी चौंक गए होंगे क्योंकि हर इंसान ये बात जानता है कि अगर हम इनको 2 हिस्सों में काट देंगे तो ये तुरंत मर जाती है। पर दोस्तों, मधुमक्खी एक बार मर जाने के बाद भी आपको डंक मार सकती है, पर यह बात अलग है। ये खुद आपके पास डंक मारने के लिए नहीं आ पाएगी, पर मरने के बाद भी इनका जहर काम करता रहता है। डंक मारने के बाद कांटा इनके बॉडी से अलग हो जाता है और ये डंक तब तक जिंदा रहता है जब तक विक्टिम की बॉडी में जहर पहुंच ना जाए। दोस्तों, इस डंक में छोटी छोटी मसल्स भी होती है जो जहर को शिकारी के बॉडी में पंप करने में हेल्प करती है और ये सारा काम मधुमक्खी से अलग होने के बाद भी होता रहता है, जिसे हमें मालूम ही नहीं होता कि मधुमक्खी का कुछ हिस्सा मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो आपको कभी भी मरी हुई मधुमक्खी दिखे तो उसे उठाने से पहले 2 बार जरूर सोचिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको भी दर्द सहना पड़े। नंबर 7 पर है चिकन्स। दोस्तों, हो सकता है कुछ लोग अपने आसपास बिना सर के मुर्गा देखकर घबरा जाए, पर दोस्तों ये पॉसिबल है क्योंकि मुर्गे कई बार सर कट जाने के बाद भी कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं और ऐसा इसलिए नहीं है कि ये कोई ज़ॉम्बी होते हैं बल्कि इसके पीछे इनका नर्वस सिस्टम है जो हम इंसानों से बिल्कुल अलग होता है और इनमें होने वाले कई बेसिक प्रोसेस को इनका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता बल्कि इनकी पूरी बॉडी में पाए जाने वाली ब्रेन स्टेम्स इसको कंट्रोल करती है, जिससे कई बार अचानक गर्दन कट जाने के बाद भी इनके ब्रेन को ये बात की खबर नहीं होती और वो बाकी की बची हुई बॉडी को पहले की तरह ही मूव करते रहते हैं। और दोस्तों, एक स्पेशल केस में ये पाया गया था जिसमें घर पर पाले जाने वाला मुर्गा गर्दन कट जाने के बाद भी सांस ले रहा था और उसे गर्दन में नली की मदद से खाना डाल दिया जाता था और ऐसे ही ये मुर्गा 18 मंथ तक जिंदा रहा। नंबर 6 पर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक बहुत ही अजीबोगरीब जानवर होता है जिसे चाइना और जापान के देशों में खाया भी जाता है, लेकिन ऑक्टोपस के जो 8 हाथ होते हैं वो इनके मर जाने के बाद भी कई घंटों तक जिंदा रहते हैं और ये इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, इन्हें टच करने के बाद भी ये मूवमेंट शुरू करते हैं
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनके ब्रेन में नहीं बल्कि ऑक्टोपस के हाथों पे होता है। ये इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जब ऑक्टोपस को खा रहा था और खाते खाते वो इसके गले में अटक गया और फिर इसने गले में ही मूव करना शुरू कर दिया। नंबर 5 पर है सैलेमेंडर। ये एक ऐसा जीव होता है जिसके शरीर का कोई भी अंग काट दो तो वो अंग वापस से निकल आता है और उसकी फंक्शनिंग भी पुराने अंग जैसी होती है। कुछ टाइम बाद वो अंग उसके कटे हुए अंग से और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ऐसा सैलेमेंडर में एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से होता है जिसमें जैसे ही उसके शरीर का कोई भी पार्ट उससे कट के अलग होता है वो प्रोटीन उसके सेल्स को वापस से बनाना शुरू कर देती है एंड फिर से सैलेमेंडर में एक न्यू पार्ट का जन्म हो जाता है। नंबर 4 पर है फ्रॉग्स। क्या आपने कभी ऐसी चीज़ देखी है, अगर हम मरे हुए मेंढक को किसी पानी में डाल दे तो वो हिलना शुरू कर देता है। कुछ ऐसे ही इस वीडियो में हुआ जिसमें मरे हुए मेंढक पर नमक डालने पर वो हिलने लगते हैं। मेंढक एक ऐसा जानवर है जिसका शरीर से आप अगर उसका दिमाग भी निकाल लेते हो तभी आपको उसमें कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। वो उस टाइम पर भी वैसे काम करेगा जैसे वो अपने अंदर दिमाग होने पर करते हैं। इन्हें अगर आप उल्टा भी कर दोगे तो भी ये सीधे हो जाएंगे और यही वजह है कि इनके मर जाने पर कई घंटों तक इनकी बॉडी में जान रहती है। नंबर 3 पर है फ्लाइज। मक्खियाँ भी उन जानवरों की तरह है जिनके शरीर का कोई भी अंग अलग हो जाए वो फिर भी जिंदा रहती है। आप चाहे तो इनके पंख तोड़ दो, चाहे इनके सर इनके शरीर से अलग कर दो, फिर भी ये जिंदा रहती है। और ऐसा नहीं है कि जब आप मक्खी के सर को उसके शरीर से अलग करोगे तो वो 1 या 2 घंटे में ही मर जाएंगे। एक मक्खी अपने सर के बिना कई दिनों तक जिंदा रह सकती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। इसके साथ भी ऐसा ही होने का रीज़न कॉकरोच से मिलता जुलता है। नंबर 2 पर है प्लेटफॉर्म। आप लोग में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि अगर केंचुए को बीच में से काट दिया जाए तो वो थोड़ी देर में 2 केंचुए बन जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म के साथ होता है। ये प्लेटफॉर्म ऐसे जीव होते हैं जिसके बच्चे उनके पेट से नहीं बल्कि उनके कटे हुए शरीर से होते हैं। जी हाँ गाइस, ये एक ऐसा जीव होता है जिसके शरीर का आप जितना भी टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो इनका हर एक टुकड़ा अपना एक नया शरीर बना लेगा। इस जीव को आप काट के नहीं मार सकते क्योंकि आप इसका जितना ज़्यादा टुकड़ा करोगे इनकी संख्या उतनी बढ़ जाएगी। सो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जो है स्नेक्स। सांपों की एक ऐसी प्रजाति जिसका नाम है रेटल स्नेक्स, जिसका आप सर काट के उसके शरीर से अलग कर दोगे तो भी ये आपको काट सकता है। अगर आप सोचते हो कि सांप के पिछले हिस्से में भी जहर होता है जिसे अगर आप सर से अलग कर दोगे तो वो काट नहीं पाएगा, और जब अगर वो काटेगा भी तो उसमें जहर कम होगा। लेकिन गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सांप के कटे हुए मुंह में भी उतना ही जहर होता है जितना जहर उनके जिंदा रहने पर होता है। और ऐसा नहीं है कि रेटल स्नेक्स के साथ ही ऐसा होता है, ऐसा और भी जहरीले सांप होते हैं जिनका अगर आप सर काट के उसके अलग कर दोगे तो वो किसी भी इंसान को काट सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आगे लाने वाले हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।